दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ आज निफ्टी की कि कल मेरा निफ्टी को लेकर क्या व्यू है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप हमेशा स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और हमें बताते रहते हैं और हमने प्रॉफिट भी बनाया है, बट आप निफ्टी के ऊपर बात नहीं करते। कृपया करके उसके ऊपर बात भी करें। तो चलिए भैया निफ्टी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैं निफ्टी की किसी भी कॉल पुट में खुद ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक व्यू दे रहा हूं कि क्या करना चाहिए कल के दिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं अपने स्टॉक्स में ही ट्रेड करूंगा और वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जिसको स्टॉक में ट्रेड करना है वो टेलीग्राम पे जुड़ जाए। और दूसरी बात, हमारी तरफ से कोई भी पेड कोर्स, पेड क्लास वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी क्या कर रहा है, पहले तो हमें ये समझना है। अगर आप हावरली बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी ने एक जो पैटर्न बना था, यहाँ से ऊपर आप कह सकते हो चैनल पैटर्न, उसको ब्रेक कर दिया। अब ऊपर कहाँ जाके खड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा ये एक कंसोलिडेशन का एरिया था जहाँ पे मार्केट खड़ी थी। आज मार्केट उसी एरिया से रिवर्स हुई है, इसका मतलब यहाँ पे झटका जो है वो लगा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि देखिए ऊपर की साइड तो ध्यान रखिएगा, कल अगर मार्केट 16,445 आती है तो वहाँ तो डायरेक्ट शॉर्ट बनता है। शॉर्ट बनेगा नीचे की तरफ 16,307 तक आप टारगेट ले सकते हो, या फिर जो भी आप ऑप्शन में खेलोगे, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम आप 30 से 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट कहाँ बनेगा? यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से इसको गिरना ही गिरना है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। आप यहाँ पे पुट सेल करना चाहते हैं तो नहीं, यहाँ पे कॉल सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पुट बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भैया जी और क्या चीज़ें, क्या सिनेरियो बन रहा है, नीचे की साइड कहाँ सेल करें, बाय करें, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यार आप नीचे से एक चीज़ देखो, हमें क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया। तो नीचे की साइड अभी आप ये वाला जो एरिया है, यानी कि आपका जो 16,091 जो लेवल रहेगा, ये अब एक काम करेगा सपोर्ट जोन का। तो कल के दिन नीचे की साइड हम ये मान के चलेंगे कि 16,079 या 80 जो है, ये हमारे लिए काम करेगा एक सपोर्ट एरिया का। तो अगर मार्केट डायरेक्ट इसके पास आती है तो हम यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। ठीक है, अब बाय कैसे किया जाता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है, देखना है। अगर हॉल्ट करता है, हॉल्ट करने के बाद एक ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, रेक्टेंगुलर बना दो, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। नीचे का तो मैंने लेवल बता दिया, बस जैसे ही यहाँ पे आएगा आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ही यहाँ पर इसने हायर हाई बनाया, हम बाय करेंगे। हायर हाई बनाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और हम पुट में सवार हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट आपको बड़ी बार ऐसा करता है, धोखा देता है। तो हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है इसके साथ, हमें कुछ नहीं करना है। इस लेवल पे आएगा, हमें जैसे ही एक ही कैंडल पे ब्रेकआउट आता है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे कि भैया इस लेवल पे आया तो हम वेट करेंगे कैंडल हायर हाई बनाए, नहीं, हमें कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे वेट करना है कि भैया ये एक रेक्टेंगुलर टाइप हमें बनेगा, कंसोलिडेशन चाहिए। उस कंसोलिडेशन के ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। जैसे ही उसके बाहर निकल के ट्रेड हुआ, हम फटाफट से बाय कर लेंगे। रिवर्स होता है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो भैया हम पुट में सवार हो जाएंगे। तो हमारा ये सिनेरियो होना चाहिए अगर हमें इन दोनों लेवल्स के पास ट्रेड करना है। करना कुछ नहीं, इस लेवल के पास आने दीजिए, कुछ देर ट्रेड करने दीजिए। ट्रेड करने के बाद जैसे ही ये अगर इधर निकला तो हम बाय कर लेंगे, इधर आया तो हम सेल कर देंगे। तो हमें ये सिनेरियो जो है वो बनाना है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन है। अब देखना है कि ये इस ट्रेंड लाइन के पास कितने दिनों में आता है। हो सकता है कल ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आते हुए ये ब्रेक कर दे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पे तो नीचे सपोर्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखो ये यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट देगा। मैंने आपको बोल दिया ना ये सपोर्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन भी है और ट्रेंड लाइन भी है। इसका मतलब अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे चांसेस कम है कि ये नीचे की तरफ जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है ब्रेक होने का कल। ठीक है, कल या अगले 2 दिनों में। अब ये यहाँ पर आएगा,
अगर यहां पर समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर उसका लो टूटकर ये नीचे की तरफ ट्रेड किया तो डेफिनेटली हम पुट में सवार हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा और उसके ऊपर ट्रेड किया तो हम कॉल में सवार हो जाएंगे। एसएल क्या रहेगा इसी के नीचे, या फिर वीवैप हम लगा लेंगे। वीवैप के ऊपर अगर ये 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो हम उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो ये हमारा जो सिनेरियो है कल के लिए बनेगा, नथिंग एल्स। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने लेवल्स जो है वो निकाल के रखिए, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं बीच में ही एंट्री ले लूं तो फिर मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट अगर आपको गलत साबित करती है 5-10 मिनट में फटाफट अपनी जो रिवर्स पोजीशन है वो बना लीजिए। डरना नहीं है मार्केट के अंदर अगर खेलना है तो, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रिस्क अपना अपना है भैया, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिस्क अपना अपना है।